So, okay, guys. After completing the Ambuj Madia, we further go to the next topic, Bega tribes. ओके तो अम्बुज माड़िया में आप सब चीज़ समझ गए होंगे कि क्या चीज़ क्या होता है और उनके लाइफ कैसे रहता है, रिलीजियस लाइफ हो गया फिर कल्चरल लाइफ हो गया। तो सेम सेम टू सेम एज बैगा ट्राइब्स को भी हम अभी देखेंगे। सो फर्स्टली वी हैव सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैगा। ओके एंड ये क्या होता है, क्या है मेन, इसमें क्या है ना, हम लोग ये सब आज देखने वाले हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू नो द बैगा ट्राइब्स वॉज festival of the Dashera, where the dance is commenced on the Dashera on the Vijayadashmi. This dance is called the Dashera dance and the aesthetic expression of the social behavior of the Bagar tribes. Dashera dance is called Bagar gateway of the dance. फर्स्टली हम लोग इसके जो नृत्य होता है, जो बैगा एक प्रकार का नृत्य भी करते हैं लोग, ठीक है। बैगा ट्राइब्स एक बैगा नाम है जिसका वो नृत्य करते हैं। तो ये कॉमनली कब किया जाता है, ये दशहरा में किया जाता है, ठीक है। ये कब किया जाता है, दशहरा में किया जाता है। और इसके जो बैगा ट्राइब्स रहती हैं वो और भी मेनली बहुत सारे नृत्य करते हैं, जैसे कि हो गया झरपट नृत्य, हो गया परछौनी नृत्य, हो गया ददरिया नृत्य हो गया। तो ये सब बैगा ट्राइब्स के द्वारा किए जाते हैं। तो झरपट नृत्य हो गया, दे दे ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेशन ऑफ दशहरा। एंड द परघोनी नृत्य they generally do on the wedding season. And the various instruments were also used there, like timki and nagada were also used. And its main was the its in dance of the symbolic elephant is made by the groom side, means जो ग्रूम साइड होता है, जो वर पक्ष होता है, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो नकली मतलब अपने सिंबॉलिक मीन्स नकली प्रकार का अपने हाथ से बना के हाथी वाथी बना के वो लोग नृत्य करते हैं। नाउ द सेकेंड वॉज द परछौनी नृत्य, हमने समझ लिया, झटपट नृत्य समझ लिया, दशहरा में होता है। देन वी सी द दरिया नृत्य। ओके नाउ द दरिया नृत्य, it's a symbolism of the expression of the love during the dance of the life partner have been chosen, means द दरिया नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें कि हम वो नृत्य करते करते हम अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नाउ जो बैगा ट्राइब्स रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है गोदना के लिए। गोदना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो गोदना होता है वो पहले बोलते थे उसको गोदना, लेकिन अब के ज़माने में उसको बोलते हैं टेटू। आपने हर किसी ने कुछ ना कुछ तो करवाया ही होगा, है ना। तो गोदना में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। जैसे कि गोदना इज़ द symbol of the folk tradition and the folk right alone and the folk orientation. It's a major documentation of the tribe. सबसे इसमें बोला जा रहा है कि देखो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जो गोदना रहता है उन लोग ये सोचते हैं कि ये एक श्रृंगार है, ये हमारे जो बॉडी का रहता है वो एक श्रृंगार है। मतलब कि जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं और कुछ भी लगाते हैं, लेकिन ये लोग जो गोदना रहता है वो परमानेंट रहता है, ठीक है। देन जो जैसे कि इसमें भी एज ग्रुप बटे रहते हैं, जैसे कि 5 to 12 ईयर्स की रहेगी तो वो करवाएगी, कंपलसरी रहेगा। दैट्स कंपलसरी फॉर द वुमेन, ओके, नॉट वुमेन दैट अ गर्ल, ओके। इट्स compulsory for the girl to get a tattoo on their body फॉर मैरिज, मीन्स इट्स अ कंपलसरी। यदि वो गोदना नहीं गोदवाएगी मतलब उनके जो शादी जो होगा उसमें उसको दिक्कत रहेगा, ऐसा सोचते हैं। और ये सोचते हैं कि यदि मैं अच्छा से अच्छा गोदना गोदवाऊँगी तो मुझे अच्छे पति मिलेगा, ऐसा भी होता है। देखो मेंटालिटी तो ऐसी ही है, ठीक है, कि यदि वो जितना अच्छा गोदना गोदाएगी, जितना सुंदर दिखेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, उसको उतना ही अच्छा ससुराल मिलेगा, ठीक है। So it's compulsory for the tribal women to get their tattoo on their body for the marriage. It's the not to get tattoo, so they become tribe for the punishment. Okay, the green color of the tattoo indicate the connectivity with the nature and safe from the many diseases such as गाठिया रोगॉन्स। ओके, ये भी सोचते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि इनके सोच को हम लोग बोलते हैं कि जैसे वो गोदना गोदाएगी तो क्या होगा,
अगर ये ग्रीन कलर का गोदाएगी, बहुत सारे कलर रहते हैं, ग्रीन कलर का गोदाएगी तो इट दे कनेक्ट विद द नेचर, ओके। एंड इट ऑल्सो द सेकेंड वन इज ऑल्सो, मैंने आपको बताया था, द ब्यूटीफुल टैटू कंसिडर द सिम्बॉल ऑफ द फॉर्चून इन लॉस, ओके। देन नाउ जो बैगा ट्राइब्स रहती हैं, बैगा ट्राइब्स वो कैसे कैसे गोदना गोदाती है और कौन कौन से ईयर्स के जो कंपलसरी हैं वो बच्चे लोगों का, ठीक है, हम लोग देखते हैं। नाउ वी सी फ्रॉम 8 years इट्स इज मैंडेटरी टू गर्ल्स टू गेट अ forehead tattoo in V shaped 8 years, ओके। 8 साल की लड़कियों को फोरहेड में ऐसे वीक शेप का टैटू बनवाना कंपलसरी रहता है, इट्स मैंडेटरी, ओके। एंड द सेकेंड वन 15 to 16 एज ईयर की जो गर्ल्स रहेंगी, इट्स मैंडेटरी टू गेट अ टैटू बैक फ्रॉम देयर थाइज एट द एज ऑफ 15 to 16 एट द थाइस। आप तो समझ सकते हैं कि उनको टैटू बनवाना कंपलसरी रहेगा एट थाइस। देन द बैगा ट्राइब्स, द टैटू इज द टैटू बाय द वुमेन ऑफ द बैगा ट्राइब्स इज कॉल्ड छेला गोदना। जो देखो, जो टैटू बनवाती है, ठीक है, जो टैटू खुद पे बनवाती हैं दे कॉल्ड द छेला गोदना, एंड जो टैटू बनाते हैं दे आर कॉल्ड बादी टाइप्स के रहते हैं वो, मेनली दे आर कम फ्रॉम द बादी टाइप्स, वो बहुत ज़्यादा टैटू बनाने के लिए फेमस है, ओके। ये क्वेश्चन भी फंसता है कि कौन से कास्ट के लोग टैटू बनाने के लिए फेमस है, तो बादी कास्ट के पीपल्स पर फेमस फॉर मेकिंग अ टैटू, ओके। Then now we see their economic life, what they life for lives, what they do, okay। तो मेनली सारे ट्राइब्स एग्रीकल्चर ही करते थे, और उस समय कुछ तो खेती किसानी के अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फर्स्टली दे डू द एग्रीकल्चर, द ट्रेडिशनल फार्मिंग, द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, द स्टैंडिंग एग्रीकल्चर एंड द टेम्पररी एग्रीकल्चर। सो द टेम्पररी एग्रीकल्चर वॉज द नॉन temporal farming, means it's a type of ignorant in the modern scientific techniques that forest in their come under the forest is culture lit for dry, set the fire and burning the ashes and seed will sprinted, okay। After that they destroy all the agriculture farm and do the farming, okay। Now then the various tribes would do various shifting agriculture, like the Bega do Bevar Krishi, Kamar do Dahiya Krishi, Bhatra do Dahiya Krishi, Ambuj Maria do Pedda and Pedda Krishi, Maria do Jhum Kheti and Pedda and Pedda, and Pahadi Korva do Bevari Krishi। देखो ये जो क्वेश्चन है, that are the question are really important, it comes on the 1 mark question also, so you can write it down this, okay। Then now we will see the various religious life of the Baga tribes। देखो, firstly I have to tell that what they are believing। So firstly they believe in the Buddha Dev and the Budi Mai, then Thakur Dev and Thakurain Devi, okay। ये जो होते हैं, जो ये लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, that the Buddha Mai and the Budi Mites commonly believe in the Baga tribes। They are the tribal deities of the Buddha Dev, they reside on the sal trees, and the Thakur Dev were the Baga peoples worship Thakur Dev and the Thakurain Devi because they protect the land. Then Dulha Dev and Dulha Devi to protect themselves from the disease. And the deities like the Naga Baga, Raj Narayan Dev, Dharti Mata, and who all these deities are traced toward the Bhumika। So okay, जो बूढ़ा देव रहता है वो क्या करता है,